जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्यबल कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो है मन का देश है। पूरा संसार ए मन माया की चाल में, भूली पड़े जग जीव। मन माया की चाल में, भूली पड़े जग जीव। सो गुरु बिन नहीं लखी पड़े, किमि पावो निज पीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका निज पिया अलग है। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, निज पिया सुरति समार ज्ञान। निज पिया सुरति समार, चेतन ज्ञान विचार। किया सखी हो लेहो ना बिमल उपदेश नरे जी। आपको जो है सदगुरु का के उपदेश द्वारा अपने पिया को जो है इसी शरीर में ही है, आज से नहीं है। वो आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकता है। वो उसी को सदगुरु जो है लखा देता है। सदगुरु का एक ही काम है, जीव को जो है अपने में मिला करके आनंदित कर लेना। क्योंकि सदगुरु जो है आनंद स्वरूप हो गया है। वो जो है सदगुरु जो है परम प्रभु से मिल करके आनंद स्वरूप में हो गया है।
लोहा और अग्नि जो है, अग्नि में रह करके लोहा जो है अग्निमय हो गया है। जो है अग्नि के अंदर में लोहा डालने से उसका जंग जो है झड़ जाता है। आपका घर में कोई पुराना लोहा होगा, जंग खाया होगा, अग्नि में रखिएगा, वो सब जो है मल जो है झड़ जाएगा। वैसे ही जो है सदगुरु के प्रकाश में मन को रखने से उसका सारा गंदगी जो है झड़ जाता है और मन के शुद्ध स्वरूप को ही जो है सुरति कहते हैं। चेतना एक ही है। जब वो संसार में काम करती है तो उसको मन कहा जाता है। मन से मनन है, चित्त से चिंतन है, विवेक से जो है विवेचना है, बुद्धि जो है विचार विमर्श जो है करती रहती है। लेकिन जो परमात्मा है मन के परे है, बुद्धि के परे है, विवेक के परे है। जो है इंद्रियों से नाई साधन, नाई साधन प्राणसी। इंद्रियों से नाई साधन, नाई साधन प्राणसी। चित्त मन से नाई साधन, नाई बुद्धि से साधन चले। प्रकृति के आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चली। तो जो है पहले अपना स्वरूप देखना है। आपका स्वरूप जो है कब दिखाई देगा? तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो। सप्त सुरति के पार जो पार ब्रह्म सोय। गाय ही दूध है, गाय ही दूध है, गाय ही दही है, गाय ही मक्खन है, गाय ही मलाई है, और गाय ही रबड़ी है, गाय ही छेना है, गाय ही खोवा है, गाय ही पनीर है, और गाय ही घी है। अब वो कैसे कैसे है? आपको मन को मथ करके रगड़ करके गुरु के चरण में लगाते लगाते ये शुद्ध हो जाता है। उसी को सुरति कहा जाता है। मन ही जीव है। जो है मन माया की चाल को जानत संत सुजान। आयाति गतिला गत नहीं, मन माया पछतान। तो मन को जो है गुरु के चरण में लगाए रखना है, टिकाए रखना है, संवारना है, रोकना है, बांधना है, लय कर देना है। तो मन जो है माया है। ये मन ही काल है, मन ही यमराज है। वो गुरु के चरण में नहीं लगेगा। आप जोर लगा लो नहीं लगेगा। वो उसको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। आप भेद को समझो।
मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा, उसको जबरदस्ती लगाना पड़ता है। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि जिसमें मन नहीं लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी के साधना में मन नहीं लगता है तो फिर क्या जो है नहीं करोगे? ऐसा नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उपदेश तो उन्होंने ले लिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं जैसे ही बैठता हूं तो मन रुकता ही नहीं है। दुनिया भर का इसमें से बात आने लगता है। मैंने बोला भाई, एक बाल्टी में सर्फ घोल दीजिए और उसमें कपड़ा डाल दीजिए, वो सर्फ को ही गंदा करने लगता है। तो आप बोलोगे कि नहीं जो है ये तो सर्फ को ही गंदा कर रहा है, इसको हटाओ हटाओ, जो है हमारा जो है सर्फ को ही खराब कर देगा। तो फिर तो कपड़े आपके धुल गए। 1 घंटा जो है सर्फ में भिगो करके रखने के लिए बोलता है। तो जब आप सर्फ पूरा झाग बन जाती है और कपड़ा उसमें डाल देते हो तो सर्फ जो है गंदगी को जो है खींचता है, और गंदगी को खींचते खींचते वो स्वयं गंदा हो जाता है। तो वैसे ही जब आप सदगुरु के चरण में अपने मन को गुरु विधान से लगाते हैं, सदगुरु जरूरी है, नहीं तो मन नहीं लगेगा। आज पूरा संसार को विहंगम योग इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो जो है मन को वहां लगाना नहीं जानते हैं, चिनते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, बूझते भी नहीं है। साधना जो है अलग विषय है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ए मन को रोको विषयसी, जो नहीं मान तहार। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मान तहार। तब रोको निज देह को, मन मथ मारु विचार। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मान तहार। तब रोको निज देह को, मन मत मारु विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को जो है आपको रोकना ही पड़ेगा। मन को नहीं रोकोगे तो आप परेशान हो जाओगे। मन को आपको रोकना ही पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो मन आपको संसार में जीने नहीं देगा, आपको मुआ देगा। मन की गति से बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब जो है उलझ गए और इस संसार में भटक करके रह गए, देव जूनी में अटके रह गए और आज तक जो है अटकी ही है। तो मन को जो है सदगुरु विधान से रुकते 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 रुक जाएगा। लेकिन जब स्वामी जी का उपदेश आप ठीक से बूझ जाओगे तो मन एक पल में रुक जाएगा। मन के जो है सदगुरु विधान से मन को रोकोगे, एक पल में मन जो है तुरंत रुक जाएगा, ये भाग ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे स्वर वेद की दोहे हैं। मानवा पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद
अमनवा पावन प्रीत करे सुरतिया धमुख खीत। तो मन और पवन को एक साथ पकड़ करके गुरु के चरण में स्थिर करने से सुरति जो है जग जाती है। आप भेद को समझो। ये बहुत जो है हमने भी जो है 40 साल तक ये साधना करके तब ये जो है दोहा जो है मिला है। पढ़ने के लिए तो मैंने बहुत बार पढ़ गए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। मानव सुरति का साथ में दुख द्वंद्व साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। मनव माना सुरति के साथ तजी अंतर भू परवीर सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे आपन देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपको मन को रोकने का विधि न समझ में आए तो फिर जो है आप जो है प्रश्न करिएगा, और जो है अब उस स्वर वेद में जो है वो दोहों को पकड़ना पड़ेगा, और उसको कैसे पकड़ना है वो विधि आपको साधना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना साधन के होगा नहीं। और जब तक आपका गुरु में प्रेम नहीं होगा आप साधने नहीं कर पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जब आपका प्रेम रहेगा तब जो है आप चढ़ जाओगे, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो आप गुरु के धार में चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मन जो है बड़ा जो है ये शैतान होता है। और जब ये प्रेम होता है ना तो आप जानती ही हो, यही मनवा है। अब इसके बारे में हम जितना बताएंगे उतना कम है, आप बुझ जाया करो। ये जो है अब मैं कैसे कहूं आपको, यही मन है। वो कौन जो है ऋषि थे, संत थी, उनका अपने पत्नी से प्रेम हुआ और सर्प जो है लटका हुआ था, और उसको रस्सी समझ करके उसको झूल करके जो है पहुंच गए थे। ये तो जड़ प्रेम की बात हो रही है, चेतन प्रेम तो कुछ और ही है। वह जो है कभी टूटता नहीं है। वह प्रेम जो है संतों में होता है। जो है सुरति का प्रेम जो है संतों में होता है। कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जड़ प्रेम अलग है, वो संसार वालों को लगता है, उसे विष कहा जाता है। और संतों के प्रेम में विष नहीं लगता है, वो सहज प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम होता है। जो है लोग बोलते हैं कि वो संत आपसे नाराज है, वो हो ही नहीं सकता है। जो है संत किसी से नाराज हो ही नहीं सकता है। महि सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तबहि संत पद बनत है, सर्वरतन गुण खान। सदगुरु आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता है। आप भेद को समझो।
परमात्मा जो है कभी आपसे नाराज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। वह तो सबको प्रेम करता है। दो चेतनाएं हैं, दोनों उसी की हैं। एक जो है ऊर्ध्व प्रवाह में है, एक चेतन प्रवाह में है, और एक जड़ प्रवाह में है। और दोनों के ही कारण जो है सृष्टि चक्र जो है चल पड़ती है। एक ऊपर को खींचता है और दूसरा नीचे को खींचता है। बस ये प्रकृति चक्र जो है चल पड़ती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यदि पूरा संसार ही जो है सदगुरु का उपदेश ले ले और जो है अपने मन को रोक देगा तो सृष्टि बंद हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। आप भेद को समझो। यदि सभी लोग जो है मन को रोक दें तो सृष्टि बंद हो जाएगी। ये मन के कारण ही जो है पूरी सृष्टि जो है चल रही है। यह जो है माया का लोक है। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह जमती ना लोक का राजा हो, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई। यमराज जो है पूरे संसार को मारने के लिए हथियार सजा करके रखा है। कब को कहाँ कैसे मारना है वह हथियार चला देगा। बस आपकी सांस की गिनती को वो कर रहा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। आगे क्या कह रहे हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को जीत चलो, शब्द को बूझ जाओ, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को देख लो, शब्द को लख लो। यही बात कह रहे हैं वो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानिल, जीव नहीं जा बिगोई। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी बात का विश्वास मान लो। कह कबीर पर तीत मानिल, जीव नहीं जा बिगोई। ले बैठा अमर लोक में आवागम न होई, हंसा आवागम न होई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं ले करके ले बैठा
अमर लोक में आवागमन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो संत जो है संत से मिलते हैं तो अपार सुख होता है। इस सत्संग में जुड़ने से अपार सुख मिलता है, क्योंकि आप सबसे मिलन होता है। वो कहाँ मिलन होता है? तो सदगुरु के प्रकाश में होता है। आप सब जो है संतों के हृदय में संत बसते हैं। आपके हृदय में मैं बसा हूं और मेरे हृदय में आप सब बसे हो। ये कैसे है? इसका भेद जो है कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं बूझता है। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज 2 साल पहले 2018 या 2019 या 20 में वहीं से स्वर वेद महामंदिर से यही कहा था, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये शब्द कहने के लिए जो है आपको ऊर्ध्व दृष्टि होनी पड़ेगी। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज उस प्रवचन में यही कह रहे हैं, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। आप भाव समझो ना, सदगुरु के भाव को समझो। भाव ही बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा जो है भाव रूप में ही मिलता है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं बता है, शीला बिना नहीं अंत। तो जिसकी चेतना गुरु चरण में नहीं है वह संत नहीं है। बगैर उसके रह ही नहीं सकता है वो। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। और विरह, जिसकी वाणी सुनने से आपके हृदय में विरह वेदना उत्पन्न होती है, प्रभु को मिलने की इच्छा होती है, आपकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती है, तो विरही जीव है वो। आप संसार में देखते हो बहुत से लोग हैं जिनकी वाणी सुनते ही आपको गुस्सा आ जाएगा, तो समझ लेना ये काम का नहीं है। जिसकी वाणी सुनती ही आपकी चेतना ऊर्ध्व होने लगे तो समझ लेना वो संत है। जिसकी वाणी सुनती ही आपके हृदय में विरह पैदा होने लगे तो समझ लेना वह जो है भक्त है। कैसे सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। जो भजन गाता है या गाती है उसकी आवाज से पहचान लेना। जिसकी आवाज में दर्द हो, मिलन की इच्छा हो, तो समझ लेना वो भक्त है। जिसकी वाणी से आपकी चेतना ऊर्ध्व होने लगे, प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्यों आया, ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे तो वह संत है। अब इतने जो है खोल खोल करके जो है पूरे संसार में कहीं भी आपको ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा। केवल और केवल विहंगम युग में ऐसी सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। आप जो है सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्य जो है शाली हो। स्वामी जी ने कहा है, धनी सदा गुरु धनी दान्य है, अमीले दान जान सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को जो है यहीं
विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।